आज हम चैप्टर 4 करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं आने वाली सारी वीडियो इस पर डालूं और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इनकरेज हूँ। और जहाँ तक मेरा वो है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं 11th का कंप्लीट कोर्स डालूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी में कोई क्वेश्चन नहीं होते प्रैक्टिकल, बट आज मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ थ्योरी के साथ, क्योंकि आज का जो चैप्टर है उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल है, बट वैसे क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हम आज का चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चलिए जानते हैं। देखो, जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, होता क्या है, ध्यान से सुनने वाली बात है। यहाँ पर जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो होता क्या है, ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पर बातें ये होती है कि आपके पास दो तरह की ट्रांजैक्शन आती है। ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करोगे तो ट्रांजैक्शन दो तरह की होगी। सर, ये दो तरह की ट्रांजैक्शन मतलब एक ट्रांजैक्शन होती है कैश और एक होती है क्रेडिट। मतलब अगर आप सामान कैश में बेच रहे हो, पूरा को पूरा कैश में सेल कर रहे हो, आपका एक बिजनेस है जो है, ये कहते हो आज नगद कल उधार। अगर आप कहते हो आज नगद कल उधार और आज सिर्फ नगद में कैश में ही, यानी ओनली टुडे कैश और टुमारो विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आज कैश है तो कैश बेसिस पे जो अकाउंटिंग की जाती है, मतलब कैश में ही कोई चीज़ बेचेंगे, हमारा क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं है, हम क्रेडिट में कुछ बेचते नहीं है। तो ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, कि हम जो भी चीज़ होगी वो कैश में बेचेंगे, कैश में पैसा आएगा और कैश में पैसा जाएगा। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट होने वाली है वो कैश में होने वाली है। तो ऐसी अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यानी होने वाली जो भी रेवेन्यू हो रही है, हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा कैश में हो रहा है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी कैश में हो रहा है। कोई उधार का सिस्टम नहीं है, चाहे चेक के थ्रू करो, चाहे एटीएम के थ्रू करो, चाहे वो आप कैश में करो, ठीक है, करेंसी के थ्रू करो, बट होगा आज ही, जो देना है वो लेना है, करंट में ही किया जाता है। दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशली देखा जाता है लोकल्स दुकान वाले जो होते हैं, ये लोग करते हैं ऐसी अकाउंटिंग। देखिए, चलिए आज अब हम कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं सीधा। चलिए जानते हैं क्या होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। सर, कैश बेसिस अकाउंटिंग जो होती है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड। देखिए, अगर आप प्रॉफिट और लॉस अर्न कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, पहली बात तो ये कि अगर आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस कमा रहे हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड इधर बाय कैश बेसिस और अक्रूल और मर्केंटाइल बेसिस। अक्रूल क्या होता है ये बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी फ़िलहाल कैश। ठीक है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है जी, ऐसा है कोई भी ट्रांजैक्शन आई, उसको आपने कैश में रिसीव किया या पे किया, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, इज़ अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। अब ये बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो तो वैसी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो रेवेन्यू हो। आगे देखते हैं। लाइक वाइज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड। एक्सपेंस जब पे करोगे तब रिकॉर्ड करना। और डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ये कहते हो मेरे पास टोटल पैसा आया इतना, टोटल रेवेन्यू इतनी हुई और टोटल खर्चा इतना हो गया, अब इनके बीच का डिफरेंस जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मान लो आउटस्टैंडिंग रह गई है, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ऐसी कोई चीज़ जो या तो पहले रिसीव कर ली या तो बाद में रिसीव करनी, तो इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते, कंसिडर नहीं करेंगे इस अकाउंटिंग में। ये हमारा पंगा है ही नहीं, हम ऐसी चीज़ों के साथ डील ही नहीं करते। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग आती है आपकी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एक बिजनेस है, ठीक है, हमारा एक बिजनेस है जो ये कहता है कि आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस होती है तो कितने तरह की होती है, मैंने कहा ट्रांजैक्शन तो भैया आप हमारे बिजनेस में दो तरह की हो सकती है। अगर कोई भी बिजनेस करोगे तो ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, कैश और एक क्रेडिट। आप कैश में करना चाहते हो या क्रेडिट में करना चाहते हो। तो ये बड़े लेवल पे लोग होते हैं, और बड़े लेवल के लोग जो होते हैं कैश और क्रेडिट दोनों को ही लेके चलते हैं। इसी को एक्रूरल बेसिस कहते हैं। इसी को एक्रूरल बेसिस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, सारे की सारे ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, कैश वालों को कैश में दे दो, और जो आज उधार लेना चाहते हैं उनको उधार भी दे दो। यानी सर आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब रिकॉर्ड करो। यहाँ पे जो भी इनकम कैश में हो रही है, जो भी एक्सपेंस पे हो रहा है कैश में, चाहे क्रेडिट पे आने वाले फ्यूचर में पे करना है, सबको रिकॉर्ड करना है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है, डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। एक्रूरल, अंडर एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्ड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। अगर आपने पैसा कमा लिया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप रिसीव नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, या रिसीव कर लिया है तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। क्या क्यों रिकॉर्ड करें, हाँ भाई, क्योंकि ये अकाउंटिंग यही कहती है, चाहे आप पैसा लो या ना लो, बट हो गया ना, ट्रांजैक्शन हो गया ना, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। Credit sale is recognized as sales in irrespect of fact under whether amount has been received or not। आपने सेल किया, पैसा मिला या ना मिला, आप रिकॉर्ड कर लो। सिमिलरली क्या होता है, एक्सपेंस हैव बीन इनकर्ड, पेमेंट हैज़ बीन पेड। आपने पैसा पे किया, किसी पार्टी को उधार पे किया, या कहते हो अभी बाद में देंगे या अभी कैश में पे कर दिया, दैट इज, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, रेंट है मार्च का 2024 का, हैज़ बीन पेड, हैज़ नॉट बीन पेड, अभी तक मैंने पे नहीं किया और मुझे 2024 की अकाउंटिंग बनानी है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा कि ये खर्चा हुआ तो है बट पे नहीं किया। दस अंडर दी एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडजस्टेड, ये सब चीज़ें एडजस्ट की जाएगी, सब के सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिमिलर accrued income, accrued income, income received in advance are recognized a certain correct profit और लॉस। इससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। सोच के देखिए ना, अगर आपको कोई पैसा रिसीव करना है तो मिलेगा ना, कल नहीं तो परसों तो मिलेगा। अब उस टोटल इनकम को ले लो और टोटल एक्सपेंस को लो जो हुआ है, चाहे मिला हो ना मिला हो, तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट एक्यूरेट आ जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहता है बच्चे आपके सामने कि ऐसा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रमेश ने कैश सेल किया 3 लाख का, क्रेडिट सेल किया 1,50,000 का, और टोटल एक्सपेंडिचर 2,50,000 हुआ, जिसमें से 80,000 पेड हुए हैं। अच्छा जी, 80,000 आपके सिर्फ आउट ऑफ स्टिल इस नहीं, सॉरी, पे नहीं हुए। 80,000 अभी तक पे नहीं हुए, स्टिल टू बी पेड, स्टिल मैंने वर्ड पढ़ा नहीं था, यानी इतना पैसा पे नहीं हुआ है। तो सर इसका मतलब ये है कि हमें रमेश की इनकम निकालनी है 2024-25 की। अभी 2024-25 चल रहा है कैश बेसिस पे, यहाँ पे अकाउंटिंग कौन सी है, कैश बेसिस। तो सर कैश में जो रिसीव किया और कैश में जो पे किया वो ले लो। तो कैश सेल्स कितनी हो रही है, 3 लाख ले लिया। सर कैश में पेमेंट कितनी हो रही है, सर 80,000 पे नहीं किया 2,50,000 में से, 2,50,000 में से 80,000 पे नहीं किया तो माइनस करो, पे कितना किया, 1,70,000 माइनस करिए, ये 130 आ गया नेट इनकम। क्रेडिट सेल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कैश बेसिस अकाउंटिंग में। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है एक्रूरल बेसिस। अब एक्रूरल बेसिस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक्रूरल बेसिस कहता है कि सर ऐसा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या हुआ, 2024-25 में रमेश ने कैश सेल्स किया 3 लाख का, लेकिन क्रेडिट में किया 1,50,000। टोटल सेल्स कितनी हुई, 4,50,000, कैश और क्रेडिट। क्योंकि एक्रूरल बेसिस कहता है कैश हो क्रेडिट हो दोनों को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया। अब कह रहा है जिसमें से 2,50,000 का टोटल एक्सपेंस हो रहा है, 80,000 अभी तक पे नहीं हुए। हमें क्या मतलब है, हमें दोनों लेने हैं, यानी ये जो 2,50,000 ये कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो दोनों मिलाकर 2,50,000 आ गया। इसको ऐड नहीं करेंगे, ये इसमें इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे तो 2 लाख रुपए का हमारा नेट इनकम आ जाएगा। यहाँ पे 80,000 एक्सपेंस स्टिल बी पेड बिलोंग टू
this year and hence has to be charged the revenue of this year. Similarly, credit sales of 1,50,000 and taken in each year ट्रांजेक्शन डन। ठीक है, ये इस ईयर के ट्रांजेक्शन है तो इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, होना हो फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नो डाउट यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा या कोई भी थ्योरी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी छूटेगी। प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना ही आता है एग्जाम में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ आप सभी के सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँ। नहीं तो होगा क्या, मुझे गैप ले लेके डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं है। और आप प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से बनाऊंगा और हो सकेगा इन फ्यूचर में फेस लेस की जगह फेस वाली वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।